5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के निपटते ही बंगाल में किसकी बनेगी सरकार से बड़ा सवाल यह है कि क्या अब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। ये सवाल इससे भी बड़ा हो गया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी से आज क्रूड ऑयल की कीमत $125 प्रति बैरल तक जा पहुंची। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से दुनिया भर के शेयर मार्केट धड़ाम से जा गिरे और अब तय है कि सरकार को डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। क्या है सच्चाई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। के बाद पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, ये शब्द कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा था और इसी दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। इसके बाद एक्स पर एक आदेश खूब वायरल हो रहा था। आदेश था पेट्रोलियम मंत्रालय से, जिसमें साफ लिखा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। हल्ला हुआ, पोस्ट वायरल हुआ तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसे खारिज कर फर्जी बताया। अब इसे समझिए कि राहुल गांधी का पोस्ट, ये फर्जी लेटर और सोशल मीडिया पर अब इस बात की ही चर्चा हो रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। भले ही ईरान और अमेरिका आपस में बातचीत कर रहे हैं, हमले रुके हुए हैं, लेकिन तनाव अब भी जारी है। होर्मुज़ बंद है और अब तो अमेरिका ने भी नाकेबंदी कर रखी है और इसका असर पड़ रहा है कच्चे तेल के दाम पर। कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल हो गई है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। भारतीय रुपयों के मुताबिक 159 लीटर तेल का दाम 11,970 रुपए हो गया है। यानी 1 लीटर कच्चा तेल अब 75 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। 2022 के बाद पहली बार क्रूड ऑयल इतना महंगा हुआ है और ये भी जान लीजिए, ये केवल क्रूड ऑयल का दाम है। इसके बाद रिफाइनिंग खर्च, ट्रांसपोर्ट, रिफाइनर का मार्जिन, केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स को मिलाकर फाइनल रिटेल प्राइस बनती है। यानी दामों में बढ़ोतरी होना संभव तो है ही। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कीमतें कब बढ़ती हैं, ये एक्सपर्ट से समझिए। ये जब तक जो है ये हॉर्मुज़ का, जब तक जो है ईरान और यूएसए का सेटल नहीं होगा, तब तक जो है ये इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। और ये अपने लिए जो है बड़ा ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी जो है ये अपने यहाँ पे ये अपने कुछ भी इसका निराकरण हो। और ये वॉर जो है अब हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में जो उछाल आ रहा है, उससे सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ता ग्राफ अब महंगाई की ओर इशारा कर रहा है। असर यह है कि अब अगर तेल बढ़ा, अभी तक तो यह है कि तेल के रेट इन लोगों ने बढ़ाए नहीं है, पर यदि तेल के रेट बढ़े तो सभी चीज़ें महंगी होनी है। ट्रांसपोर्टेशन आपका महंगा होगा, उससे सारी चीज़ें महंगी होगी। और आज भी उसका इम्पेक्ट तो आने लगा है। जैसे गैस, आपकी गैस से भी दिक्कत हो रही है, अभी कमर्शियल गैस की प्रॉब्लम ही चल रही है। आप देखें, आज होटल इंडस्ट्री देखें तो रेट्स आपके सारे बढ़ गए हैं। इसी तरह और एक बार रेट बढ़ गए तो फिर कम होना बहुत मुश्किल है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सीधा असर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पड़ा है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। अमेरिका, यूरोपीय और एशियाई बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। खुद भारत में सेंसेक्स गुरुवार को 450 अंक गिर गया। अगर हालात ठीक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में महंगाई की मार लोगों पर पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो खाड़ी देशों का संकट अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रहा है। ईरान अमेरिकी तनाव का कोई हल 2 महीने बाद भी नहीं निकल पाया है। दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहे और यही वजह है कि कच्चा तेल 4 साल के सबसे महंगे स्तर तक जा पहुंचा है। तेल के दाम बढ़ने से देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए सरकार हमेशा रेट बढ़ाने से बचती है। मगर अब संकट गहरा गया है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ना लगभग तय है।